आज से पंचदशी प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि सेतुबंध रामेश्वर से लेकर हिमालय तक अद्वैत वेदांत का यह ख्याति पाया हुआ सर्वमान्य ग्रंथ है। इसके जो लेखक कहे गए हैं वो है परमहंस श्री विद्यारण्य स्वामी। ये एक समय श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भी थे। इनके गुरुजी का नाम था शंकरानंद जी, जिन्होंने शंकराचार्य की भगवत गीता की टीका पर उन्होंने टीका लिखी थी। तो यहाँ जैसे दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक प्रक्रिया ग्रंथ और दूसरे सिद्धांत ग्रंथ। जैसे योग वासिष्ठ आदि हैं तो वो सिद्धांत ग्रंथ कहे जाते हैं। विचार सागर है और पंचदशी है। भगवत गीता में दोनों का समावेश है, सिद्धांत भी है और प्रक्रिया भी है। और यह प्रक्रिया ग्रंथ है, यानी कि क्रम से बताया जाता है विवेक आदि करके, यानी कि चलने के रास्ते का भी वर्णन है और मंजिल का भी वर्णन है। जहाँ सिर्फ मंजिल का वर्णन होता है वो बताया जाता है जो कृत उपासक है, पूर्ण पात्र है, उसको केवल सिद्धांत का ज्ञान कराने से ही उसको तत्वबोध की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन प्रक्रिया ग्रंथ में ध्यान रखा जाता है कि जो अंतःकरण में कमी है वह भी पूरी होती रहे और उसे सिद्धांत का भी पता चलता रहे। तो ये जो 1300 ईस्वी में इनका जन्म कहा जाता है, विद्यारण्य स्वामी जी का। एक बार जंगल में बैठ के तप कर रहे थे, तब दो राजकुमार वहीं से घूमते घामते निकले। तो उन्होंने इनको प्रणाम किया, तो देश की स्थिति बताई कि ये सब अत्याचार हो रहा है। तो उनके मन से आवाज उपजी कि नहीं, मुझे तप के साथ राज कार्य भी करना चाहिए। तब वो गुरु पद पे आसीन होकर के उन दोनों को माध्यम बना करके विजयनगर साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी थी। वो उनके राजगुरु भी थे और फिर बाद में उन्होंने संन्यास आदि लेकर के ग्रंथों आदि की रचना की थी। तो यह जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, तो इसमें राज काज कार्य करते हुए, क्योंकि जहाँ भाई तो राज कार्य करना है तो वहाँ लेना है, देना है, कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़ा है। साम्राज्य खड़ा करने में तो कितने युद्ध होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी मन की समता, तत्व की रसता बनाए रखना कितना जरूरी होता है। और ये इसमें प्रक्रिया ग्रंथ बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो अपना भी जीवन तो ऐसा ही है, कोई अरण्य में तो रह नहीं रहे। उनका नाम विद्यारण्य स्वामी है, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन कहाँ गुजारा है? रण में गुजारा है। वही जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने भी अरण्य की विद्या को रण में प्रकट किया है, और वही विद्यारण्य स्वामी का भी है। इसे पंचदशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 15 अध्याय है। तो यह जो हमारे पास अभी सम्मुख ग्रंथ रखा हुआ है, ये पंचदशी है। इस पर टीका लिखी हुई है पंडित राम अवतार शर्मा जी ने। उनके हृदय के कुछ उद्गार हैं जो उन्होंने ईश्वर के प्रति कहे हैं, वह थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। उनका कहना है कि हे अच्युत, हे अनंत, आपको मेरा अनंत बार प्रणाम हो। यानी यह जो सर्वव्याप्त सत्ता है, जो कभी च्युत नहीं होती, जो अनंत है, इनके साथ साथ हम भी प्रणाम करते जाएंगे। उस अनंत सत्ता को मेरा बार बार अनंत बार प्रणाम है। अब तो मेरी एकमात्र यही अभिलाषा रह गई है कि आपको प्रणाम करना मेरे स्वभाव में प्रविष्ट हो जाए। यानी स्वभाव में प्रविष्ट हो जाने का मतलब होता है कि जैसे सांस स्वाभाविक चलती है, हृदय स्वाभाविक धड़कता है, भोजन स्वाभाविक पचता है, ऐसे ही मैं उस ईश्वर तत्व को प्रणाम करता रहूं, कृतज्ञ बना रहूं। भगवान ने भी कहा है, माम नमस्कुरु।
मेरे संपूर्ण कर्म आपके लिए किए गए प्रणामों के रूप हो जाए, यानी जो भी मैं कर्म करता हूँ वो आपकी वंदना हो जाए। दिन रात के मेरे 21,600 श्वास आपको किए गए प्रणामों का रूप धारण कर ले, यानी हर श्वास में मैं आपको ही वंदन कर रहा हूँ। मेरे नेत्रों के निमेष उन्मेष आपके प्रणामों की माला बन जाए। यह भक्त का हृदय, ऐसा भक्त हृदय होता है तभी उसके हृदय में ज्ञान अवतरित होता है ना। हाँ, खाली ज्ञान बोल देने से थोड़ी होता है, ईश्वर से वो ज्ञान जोड़ना चाहिए। तुम कितनी ही वायरिंग अपने घर में क्यों ना कर लो, पावर हाउस से कनेक्शन नहीं लिया ना तो जुगनू भर प्रकाश भी नहीं होगा। मेरे मन के संकल्प विकल्पों पर आपको प्रणाम करने की ही एकमात्र धुन सवार हो जाए। चाहे संकल्प करूं चाहे विकल्प करूं, दोनों आपको ही प्रणाम करें। एक आगे से करे, एक दूसरा पीछे से करे, यानी सारे संकल्पों में, सारे विकल्पों में मैं आपको देख पाने में सक्षम हो जाऊं। चाहे मेरे संकल्प में देवता दिखे, चाहे विकल्प में राक्षस दिखे, मैं दोनों में ही हे अच्युत, हे अनंत सत्ता, हे ज्ञान सत्ता, हे आनंद सत्ता, मैं आपको देख सकूं और उसके नाम और रूप को झुठला सकूं। ये सामर्थ्य आपकी कृपा से ही तो प्राप्त होता है। मेरी नाड़ियों के स्पंदन की गुंजार में आपको प्रणाम करने के रट सुनाई दे। नाड़ी देखे तो ओम 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 राम राम चल रहा है। कहाँ तक कहता जाऊं, आप सभी जगत आपको प्रणाम करता हो मुझे स्पष्ट दिखने लग जाए, यानी मैं ही प्रणाम नहीं कर रहा, जो भी कहीं भी कैसे भी प्रणाम कर रहा है ना, वो आपको ही प्रणाम कर रहा है। चाहे मस्जिद में कोई अल्लाह अकबर कर रहा है, चाहे चर्च में ओ गॉड कर रहा है, चाहे कोई अपनी पत्नी को प्रणाम कर रहा है, चाहे पत्नी पति को प्रणाम कर रही है, पुत्र पिता को प्रणाम कर रहा है, सारे प्रणाम उस परमेश्वर के प्रति ही जाते हैं, जैसे बारिश का पानी सब समुद्र की ओर ही जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो हे अच्युत, हे अनंत, मेरे जीवन की पहली हल हो जाए। यानी इस प्रकार जब ईश्वर का चिंतन हमारे चित्त पर आरूढ़ होता है तब हमारे जीवन की पहली हल ना हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि बंधन है किस लिए? ईश्वर की विस्मृति के कारण बंधन है। ईश्वर की स्मृति हो जाए तो सारे बंधन दूर हो जाते हैं। मेरे जीवन की यह पहली जिस दिन हल हो चुकेगी, जीवन को सर्वव्यापक अनुभव करना जिस दिन मुझे आ जाएगा, सर्वव्यापक जीवन को शरीर मात्र में बंदी बनाए रखने वाले मैं की रुई को जिस दिन मुझे ज्ञान की आग में सुलगा कर राख बना देना आ जाएगा, उस दिन मैं आप अनंत के अनंतत्व में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को मैं कहलाने के झूठे अधिकार से वंचित होकर धन्य हो जाऊंगा। साधुवाद। यह उद्गार हम सबका है, उन्हीं का नहीं है। यानी कि वो दिन कब आएंगे कि यह जो अज्ञानात्मक रुई है वह ज्ञान की अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगी और मेरा अनंत तत्व में प्रवेश हो जाएगा। इसके लिए इंतजार भी मत करिए, प्रार्थना तो करिए, लेकिन पत्थर को रगड़िए तो सही। चकमक पत्थर को रगड़िए तो आग निकलने की संभावना रहेगी। इंतजार ही नहीं। हमारे गुरु ने हमको इंतजार करना नहीं सिखाया, प्रतीक्षा करना नहीं सिखाया, समीक्षा करना सिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश है और हमने आंख बंद कर रखी है, अविचार से हम अपनी आंख खोल दे। ओह, ऐसा शुभ दिन कब आएगा हे अच्युत, हे अनंत। अब तो मैं उस दिन को देखने की आशा से ही अपने इस जीवन रथ को आगे चलाने को तत्पर हूँ। यानी सिर्फ आगे चला नहीं रहना, जैसा गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, वैसा वो मनन भी कर रहे हैं, वैसे निधिध्यासन भी कर रहे हैं और बाट भी देख रहे हैं कि वैसे दिन कब आवेंगे कि राम पधारेंगे, है ना।
कहाँ पधारेंगे? मेरे हृदय में। यानी वो ब्रह्माकार वृत्ति का पूर्ण स्वरूप कब उदित होगा? उस पूर्ण वृत्ति के बनते ही सारे अध्यास निवृत्त हो जाते हैं, सारा ज्ञान निवृत्त हो जाता है। तो ये 15 प्रकरण है इस पंचदशी के अंतर्गत। प्रथम प्रकरण प्रारंभ करते हैं, तत्व विवेक प्रकरण जिसका नाम है। यानी कि तत्व मतलब वो ज्ञान सत्ता जो वास्तव में एक सर्वव्याप्त सत्ता है, जो जगत का अधिष्ठान है, जो जगत का प्रकाशक भी है, उसी को तो तत्व कहते हैं। जो सच में हो उसको तत्व कहते हैं। विवेक का मतलब है कि उस तत्व पर कुछ आवरण पड़ा हुआ है। विवेक यानी एक वस्तु है, उसके एकत्व का बोध न होने के कारण उस पर नानात्व का पर्दा चढ़ जाए, तो उसको अलग कर दिया जाए। जो मूल चीज है उसको अलग कर दिया जाए, बाकी नानात्व को अलग कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं विवेक। पृथक विचिर भाव विवेक। जब भी कोई ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो अपने गुरु और इष्ट की वंदना तो होती ही होती है। पहले श्लोक में उन्होंने अपने गुरु की वंदना की हुई है। नमः श्री शंकरानंद गुरुपाद अम्बुजन्मने साविलास महामोह ग्राह ग्रासक एक कर्मणे तदपाद अम्बुज आरुह्य द्वंद्व सेवान निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विद्यारण्य जी का कहना है, विलास अर्थात अपने कार्य सहित यह जो महामोह रूपी महादुखमयी ग्राह है, यानी यह जो संसार है, संसार की आसक्तियां हैं, यही महादुख रूपी ग्राह यानी मगर, जल में जाने पे पांव पकड़ के खींच कर ले जा लेता है, उसको ग्रस लेना ही जिनके चरण कमलों का एक मुख्य काम है। जैसे गज को ग्राह ने पकड़ा तो भगवान विष्णु आए छुड़ाने के लिए, गजेंद्र मोक्ष। तो वैसे भी तो हमारा पांव भी तो नाम रूपात्मक जगत ने पकड़ रखा है, और वो बलात् कर्ता पने के, भोक्ता पने के, पापी पने के, पुण्यात्मा पने के, अहंकार के दलदल में हमको घसीटे लिए जा रहा है। तो इसको छुड़ा कौन सकता है? एक चरण मारे वो ग्राह को, तो ग्राह जो है अपनी ग्राहकता भूल जावे, कमल बन जावे। हाँ, छोड़े ही नहीं, कमल बन जावे नारायण। ऐसे जिसके चरण कमल है, चरण कमल गुरु के चरण कमल है ना। हाँ, यहाँ तो पारस सोना करता है, गुरु के चरण जिसको लग जावे ना, वो उसको चरण ही बना देता है। तो ग्राह को जब गुरु के चरण लगते हैं ना नारायण, तो वो ग्राह नहीं रहता, वो कमल बन जाता है। यानी ये जो दुखात्मक जगत है, ये आपको जो अभी पीड़ा दे रहा है, पांव पकड़ेगा तो दर्द तो होगा ना, वही दर्द का नाम है व्याधियां जो शरीर में है, आधियां जो मन में है, उपाधियां जो बुद्धि में है, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक जो ताप है, वो उसी मगर के पकड़ने के कारण है। और जब गुरु के चरण उस ग्राह को लगते हैं ना, तो उसके दांत जो है ना, जो अभी तक कठोर थे, वो कोमल पंखुड़ी बन जाते हैं। जो अभी तक दुख दे रहे थे ना, वो सुख की अनुभूति कराने लग जाते हैं। इसके लिए ऐसे गुरु की वंदना तो बनती है नारायण। नमः शंकर आनंद, उनके गुरु जी का नाम था शंकर आनंद। शंग मतलब समता, कर यानी करने वाले, यानी कि जिनका कृपा प्रसाद आपके चित्त के भेद को मिटाकर सम तत्व में आपकी स्थिति करा देता है, उनको शंकर बोलता है। और उस केवल स्थिति नहीं कराता, आनंद को प्रकट करा देता है। शंकर आनंद, चरण
अम्बुजन्मने, इनके जो चरण है वो कमल के समान है। अम्बुजन्मने का मतलब होता है कि जल से जिनकी उत्पत्ति होती है। तो गुरु के चरण की, देखो चरण का दो अर्थ होता है, एक तो जो उनके चरण कमल दिखाई देते हैं, दूसरा होता है कि चरण को पद भी कहते हैं। पद का मतलब गुरु के मुख से निकलने वाले जो वाक्य होते हैं। देखो चरण किस काम आते हैं? चलने के काम आते हैं ना। तो ये बताओ कि गुरु जी वहां से चल के तुम्हारे हृदय में किसके द्वारा जाता है? वचनों के द्वारा जाते हैं ना। तो वचन किससे चल रहे हैं गुरु जी? अपने वचनों से चल रहे हैं ना। तो इसलिए गुरु के वचनों को भी चरण कमल कहा जाता है। कमल क्यों कहा जाता है? कमल में है निर्मलता, असंगता और आनंदता का रूप है, सुंदरता का रूप है। तो जिनकी ऐसी बुद्धि है कि गुरु के जो वचन है वो आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, भक्ति रूप है, प्रकाश रूप है, और उनमें जगत के तीनों तापों के नाश करने की सामर्थ्य है। तो ऐसे उनके जो चरण कमल हैं वो जगत रूपी जो ग्राह है, जो महान दुख को देने वाला है, जो सदैव ग्रसने को तैयार खड़ा रहता है, उनके जो चरण कमल हैं वो सदैव उनका नाश करने वाले हैं। तो ऐसे चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु के चरण कमल की सेवा से जिनका चित्त निर्मल हो चुका है। अब प्रणाम करने का फल क्या हो रहा है? प्रणाम करते ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाता है, कृतज्ञ होने के लिए। अभी जो शरीर से आप कार्य कर रहे हो किस लिए कर रहे हो नारायण? कि हम गुरु की महत्ता को समझ सकें और हृदय में पूर्ण कृतज्ञ हो सकें। नहीं तो गुरु का स्वभाव ऐसा थोड़ी है कि सेवा करने से रिझेगा। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम समान को होना। उसके लिए तो आपका अपना अहंकार झुका देना ही काफी होता है। ये तो आपका अहंकार झुक नहीं रहा ना, इसके लिए सेवा आदि कर्म होते हैं। और वैसे भी जब उनके तत्व को तुम जान जाओगे तो सेवा के सिवाय तुम्हारा दूसरा कोई कार्य रहेगा ही नहीं, और वो वास्तविक सेवा होती है। तो जिनका चित्त निर्मल हो चुका है उनको जो एक वास्तविक तत्व है उसके सुखात्मक बोध के लिए, कि उसका जो आनंद रूप है वह हृदय में प्रकाशित हो जाए, उसके लिए विवेको अयम विधीयते, यह जो ग्रंथ है उसकी रचना की जा रही है। किस लिए की जा रही है? कि उस तत्व के जो सुखात्मक पक्ष है, यह वह जो सुख रूप तत्व है उसको प्रकट कराने के लिए, उसका विवेक कराने के लिए, उसमें मिली हुई मलिनता को अलग करके उसका पहचान कराने के लिए, आत्म एक बोध के रूप से उसका प्रागट्य कराने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है। शब्द स्पर्श आदयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक तथो विभक्ता तत्संवित एक रूप्यात् न भिद्यते तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम भेदो अतस्तयो संविद एक रूपा न भिद्यते सुप्तोत्थितस्य स्वप्तुम तम बोधो भवेति स्मृति सा चाव अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। यहाँ से इस बात का प्रारंभ होता है कि जो ज्ञान सत्ता है वो एक है। शब्द आदि विषय हो, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, उनके कारण उसमें भेद नहीं होता। तो ये बात बताने के लिए 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में कहते हैं कि जागरण आदि अवस्था में शब्द स्पर्श आदि वेद्य पदार्थों की विचित्रता के कारण ज्ञान पृथक पृथक अनुभव में आता है, परंतु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहना है। यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है वह विभक्त ज्ञान से सदैव अलग होता है, उसका प्रकाशक होता है। यानी 2 प्रकार के ज्ञान हमको अनुभव में आते हैं। एक है इंद्रिय ज्ञान, आंख से जो ज्ञान मिला, कान से मिला, शब्द से मिला,
जीभ से मिला, त्वचा से मिला, सूंघने से मिला, तो इन ज्ञान में नानत्व है। लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जिसे क्या कहते हैं, बोले संबित एक रूप न भिद्यते, उसके अंदर भेद नहीं है। यानी कि ऐसा ज्ञान जो इस भेदात्मक ज्ञान का प्रकाशक होता है, उसमें भेद नहीं होता है। ये आपका तो अनुभव है। ठीक है, अगले वाले श्लोक में कहते हैं कि अब जैसे ये बात आ गई, तो इसमें जागरण अवस्था का वर्णन है, फिर स्वाप्निक अवस्था का वर्णन, फिर सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, वो हमको इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, लेकिन सपने के अंदर मानसिक ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। तो वही बात कहा गया है कि स्वप्न में भी यही होता है। इस स्वप्न काल में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं होते, यानी प्रातिभाषिक होते हैं। जागरण काल में व्यावहारिक होते हैं, व्यवहारिक सत्ता है, और यहाँ प्रातिभाषिक होते हैं। जागरण में तो वे स्थिर होते हैं, इस कारण स्वप्न और जागरण का तो भेद हो जाता है, परंतु इन दोनों अवस्थाओं में होने वाला, यानी इन दोनों अवस्थाओं का जो प्रकाशक ज्ञान है, वह तो एक रूप है, उसमें भेद नहीं होता है। यानी जो जागृत अवस्था है वह तो आभास भाष्य है, और जो स्वाप्निक अवस्था है वह तो साक्षी भाष्य है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो दोनों ही साक्षी भाष्य है। तो जो साक्षी भाष्य है वो साक्षी यानी संबित एक तत्व के प्रकाश में दिखाई दे रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात वेदांत बोध में भी आप लोगों ने अच्छे से समझी है कि ऐन्द्रिक ज्ञान की विभिन्नता से जिसके ज्ञान में परिवर्तन नहीं आता। ये तो आपका अनुभव है। सुबह से शाम तक कितने दृश्य देखे, जानने वाला तो नहीं बदला ना। आगे कहते हैं कि सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काल के अज्ञान का बोध होता है कि सुषुप्ति में कुछ नहीं था, वहां मैंने कुछ नहीं जाना, तो वह उसकी स्मृति होती है। वह स्मृति जाने बूझे विषय की होती है। जो स्मृति होती है वो तो जाने बूझे विषय की होती है। तो यानी कि एक सत्ता तो थी कि जो सुषुप्ति के समय यह जान रही थी कि यहाँ कुछ नहीं है, तो उसने सोते समय का जो अज्ञान था या समस्त चीजों का अभाव था उसको जाना है। यानी कि यत स्वप्न जागृत सुषुप्ति वेत्ति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भूत संग, उसी बात का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। अब कोई यह प्रश्न करे कि सुषुप्ति के समय तो बुद्धि रहती नहीं है, तो उसकी स्मृति कैसे होती है? ठीक है, तो नारायण ये बात समझ लीजिए कि जब आप अभाव में जा रहे थे तो अंत समय तक क्या दिखाई दे रहा था, और जब उस अभाव से आप वापस आ रहे थे तो किस चीज का अनुभव होता है? यानी आपकी बुद्धि ने एक एक कर वृत्तियों को अभाव में लीन होते देखा है, तो वह यह अनुमान तो कर ही सकती है कि मैं उस दशा में जा रही हूँ जहां समस्त वृत्तियों का अभाव है, और उसी अभाव से वह पुनः जागृत में आती है। तो जो अंतिम अनुभव होता है उसी के आधार पर बुद्धि यह स्मृति रखती है कि वहां कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि शांत अवस्था है ना, और जब आपके वृत्तियों में गैप बढ़ जाता है तो शांति, ये तो आपकी बुद्धि जानती ही है, तो उसको तो यह निश्चित पता है कि ऐसी अद्वैय शांति बिना वृत्तियों के अभाव को वृत्तियों के अभाव के बिना प्राप्त हो नहीं सकती। और इस चीज का अनुभव वह ध्यान काल में अवश्य करती है, जहां वह सोई नहीं रहती, वह जगी रहती है, नारायण सत्य अवस्था होती है। वहां बुद्धि का अभाव नहीं है, पदार्थ का अभाव है, मन का अभाव है, मगर बुद्धि का अभाव नहीं। ज्ञान संबित है, लेकिन ज्ञान संबित में विभिन्नता नहीं है। अरे वही तो बोध अवस्था है नारायण। ठीक है ना नारायण? तो इस श्लोक का अर्थ क्लियर हो गया। सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत्
एवं स्थानत्रयप्येका संवित तद्वद दिनंतरे माशाब्द युगकल्पेषु गतागम्येषु नेकधा नोदेति नास्तमे केका संविदेपा स्वयं प्रभा। अब देखिए, ये जो 3 प्रकार का आपको अनुभव मिला, जागरण के विभिन्नात्मक ज्ञान से, स्वप्न के विभिन्नात्मक ज्ञान से, या सुषुप्ति के तमात्मक ज्ञान से, जिस एक सत्ता में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं पड़ा, ठीक है, उसके संबंध में क्या कहा जा रहा है? सबोधो, वह ज्ञान विषयात भिन्नो, विषय के ज्ञान से भिन्न है। न बोधात स्वप्न बोधवत, उसका जो ज्ञान है वो स्वप्न के ज्ञान के जैसा नहीं है। स्वप्न के ज्ञान में तो विभिन्नता है, उसके ज्ञान में विभिन्नता नहीं है नारायण। वो कैसी है? बोले कि स्थान त्रय अपि एका, 3 प्रकार, 3 जगह के स्थान हो गए, एक सपने का, एक सुषुप्ति का, एक जागृत का, जो एक जैसा है। तो अब एक दिन में ये तीनों चीजें कई बार आती है, फिर मास में कई बार आती हैं, युग में कई बार आती हैं, कल्प में कई बार आती हैं, और आ करके चली जाती हैं। तो ये कितनी ही बार आए और कितनी भी बार जाए, लेकिन एक ऐसी ज्ञान सत्ता है जिसका ना उदय होता है ना विनाश होता है। और वह जो ज्ञान सत्ता है वो कैसी है? बोले संविदेशा, संवितेशा, वो संवित रूप है, स्वयं प्रभा, और वो सबका प्रकाशक है। उसको प्रकाशित होने के लिए जागृत अवस्था की जरूरत नहीं है, स्वप्न की भी जरूरत नहीं है, सुषुप्ति की भी जरूरत नहीं है। उसका ना उदय होता है ना अस्त होता है, वो ज्यों के त्यों। वो बोलती हुई भी नहीं बोलती, चलती हुई भी नहीं चलती, खाती हुई भी नहीं खाती। नारायण वही आपका वास्तविक स्वरूप है। उसको पहचानना कठिन नहीं है, उसको पहचानने की इच्छा होना कठिन है, उसको पहचानने के लिए बैठना कठिन है, और उसको पहचानने के लिए मार्ग में आने वाले विघ्नों से प्रेम हटा लेना कठिन है। आप विपरीत चीज से प्रेम करते हो ना नारायण, इसके लिए समय लगता है। बात कठोर है लेकिन सच्ची है। जाना इधर है, लेकिन हमको जो पीछे ले जाता है उस चीज में प्रेम है। नहीं, ध्यान के लिए बैठते हो तभी सारे काम याद आते हैं, जग के लिए बैठते हो तभी याद आता है यार दूसरा काम बाकी रह गया, ये चीज करना बाकी रह गया, या लेट हो रहा है, नहीं तो रात में ज्यादा देर हो गई, सुबह उठना है। सब मन का सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि सुबह उठने में लेट हो जाएगा ना, इसके लिए अभी जल्दी सो जाना चाहिए। लेकिन आपका ये अनुभव है, जिस दिन आपने रात में ज्यादा देर तक जब किया उस दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और जिस दिन रात में प्रमाद करते उस दिन सुबह उठने में भी देर हो जाती है। यानी कि रात में आप जो चीज लेकर के सोते हो वही चीज लेकर के उठते हो। तत्परता लेकर के सोओगे तो तत्परता लेके उठोगे, पलायन वाली तर लेके सोओगे तो पलायन वाली तर लेके उठोगे। देखो, वीर भोग गया वसुंधरा। वसुंधरा मतलब जो अधिष्ठान तत्व है, उसके आनंद का भोग कौन करता है? जो वीर होता है नारायण। यहाँ वीरता दूसरे पे नहीं चलानी, अपने मन मुक्ता पे चलानी, जो सबको मना कर सके, इस प्रकृति के सारे सुखों को जो मना कर सके वही निरत से आनंद के सुख का भागी होता है। सच्चाई तो यही, अब क्या कर सकते हैं, सारे सुखों को जो मना कर सके। नचिकेता का उदाहरण देख लीजिए। इयम् आत्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभूयं हि भूयाशम् इति आत्मनीक्ष्यते तत् प्रेमा आत्मर्थम् अन्यत्र नैवम् अन्यार्थम् आत्मनि अतः तत् परमं तेन परमानन्दत् आत्मनः इत्थं सच्चिदा परमानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम
परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम श्रुति अंतेषु उपदिश्यते। अब ये इन 3 श्लोकों में विद्यारण्य जी बताते हैं कि आप ये कैसे समझेंगे कि जो अपना आत्मा है वही आनंद रूप है, वही प्रेम रूप है, इसका विवेक कैसे किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि यह ज्ञान ही आत्मा है और यह परम आनंद स्वरूप भी है, क्योंकि यह परम प्रेम का आस्पद है। यानी यह ज्ञान ही आत्मा है, यानी अभी तक ज्ञान जो संबित प्रकाशक है वही आत्मा है, वही अपना मैं है, ठीक है, और वह आनंद स्वरूप भी है। बोले आनंद स्वरूप है, परम प्रेम रूप है, इसका क्या प्रमाण है? तो बोले मैं ना रहूं ऐसा कभी ना हो, किंतु मैं सदा बना रहूं ऐसा मैं चाहता हूं। यही बात प्रमाण देती है कि मैं आनंद रूप हूं, क्योंकि मैं आनंद को नहीं छोड़ सकता। अगर मैं अपने आप को ना छोड़ने पर उतारू हूं, इसका मतलब मेरा ही नाम आनंद हो सकता है, मेरा ही नाम प्रेम हो सकता है। ऐसा विवेक इन्होंने कराया है और ये बात यथार्थ लगती है। कोई प्रेम के कारण देश पे बलिदान हो जाता है, गोली खा लेता है, तो बोले भैया नहीं, इसने तो दुख को अंगीकार कर लिया, इसका इष्ट तो दुख है नहीं, नारायण उसका इष्ट दुख नहीं है। वह अपनों की रक्षा को देखते हुए अपने हृदय में सुख का अनुभव करता है, इसके लिए वह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाता है, गोली खा लेता है, बम से उड़ना पसंद कर लेता है। कोई अपने प्रेमी के लिए अपने अंग का कटना सह जावे तो उसके हृदय में क्या है कि मैं दुख सहूंगा तो मेरा जो प्रेमी है वो सुखी होगा, यह वृत्ति उसे सुख कर दे रही है। यह बात बताती है कि आनंद का जो आश्रय है, आस्पद है, वो अपना ही आत्मा है, दूसरे का नहीं है। नारायण आप सबको छोड़ सकते हो, लेकिन आनंद की मांग को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। नारायण गुरुजन कह रहे तो अपन क्या करें भाई? आज तक तो ऐसा अपने जीवन में भी नहीं आया ना कि हम आनंद को छोड़ देवे। सदगुरु की शरण में है तो किस लिए? परमानंद की प्राप्ति के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो दुख के लिए किसी की शरण लेवे। हाँ, हम भाई 72 हुरे मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, तभी तो बम बांध के कूद जाते हैं। तो सुख का ही तो आश्रय है। हेवन में जाएंगे उसके लिए सारे पापों के लिए चर्च में जाके प्रायश्चित करते हैं, तो सुख के लिए ही तो करते हैं। भाई आदमी धन क्यों कमाता है, यश क्यों कमाता है, हॉस्पिटल क्यों खोलता है, दूसरे की सेवा क्यों करता है? सुख के लिए, शांति के लिए। ये तो प्रमाण न दिया जाए तो वैसे भी प्रमाण है, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो मैं है वो आनंद के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए तुम भाग कर अपने मैं में ही आते हो, तुम अपने मैं की ही रक्षा करते हो। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि मैं ना रहूं ऐसा कभी आप सोच भी नहीं सकते। अब ये जो बात हमने कही है इसी के प्रतिपादन का अगले श्लोक में कहते हैं कि वह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता है, यानी प्रेम जब भी किया जाता है तो अपने लिए किया जाता है, परंतु दूसरों के लिए अपने आप से प्रेम करने की बात ठीक नहीं जचती। भाई दूसरे के लिए आप प्रेम थोड़ी ना करते हो, भाई दूसरा सुखी रहे तो भी आप उसके बदले में अपना ही सुख चाहते हो। भाई मेरे कारण ये सुखी है तो उससे अपने हृदय को, जैसे अपने हम बच्चे को पालते हैं, मान लो वो आपको पीड़ा दे रहा है, ठीक है, फिर भी आप उसका भला कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मान लो ये मुझे पीड़ा दे रहा है, लेकिन इसका भला होगा तो इसके भले को देखकर मुझे अच्छा लगेगा। अच्छे लगने के लिए ही तो करते हो। नैवम अन्यार्थम आत्मनि, इसका जो अन्यर्थ है वो आत्मा में घटित नहीं होता, आत्मा ही आनंद रूप होता है। और स्वात्म कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने सुख के लिए ही सब प्रिय होते हैं, क्योंकि अपना सुख क्या? आत्मा का सुख। आप उसका घात नहीं करते, सबका घात कर सकते हो, सबको छोड़ दोगे, अपनी आत्मा की अनंतता का घात नहीं कर सकते।
उसी के होने पने से तो तुम्हारा होना पना है। इस कारण आत्म प्रेम ही परम प्रेम है। इसी से आत्मा की परम आनंदता सिद्ध हो जाती है। कोई प्रश्न है? क्लियर तो होते जा रहा है, आई थिंक। इस प्रकार युक्ति से आत्मा सत चित तथा परम आनंद रूप सिद्ध हो गया। ज्यादा परिश्रम तो नहीं पड़ा। वेदांतों में परब्रह्म को सतचित आनंद स्वरूप ही बताया गया है तथा उन वेदांतों ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी दिया है। इस प्रकार आत्मा की सतचित और परम आनंद रूपता का समर्थन युक्ति से हो गया है। यानी जो ब्रह्म है वो सत है, चित है, आनंद रूप है, और आत्मा भी सिद्ध हुआ ना कि सत्य है, तीनों अवस्थाओं में बदल नहीं रहा है, और ज्ञान रूप है तभी तो उनको जानता है, और आनंद रूप है अभी युक्ति से सिद्ध किया है, तो आत्मा और ब्रह्म की एकता हो गई। तो यही यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी का इष्ट है। ठीक है, 10 श्लोक पूरे होते हैं, आज यहीं पर विश्राम ले आ जाते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।